नमस्कार दोस्तों। इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी सेहत का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस वीडियो में जानेंगे कि एक व्यक्ति की रूटीन कैसी हो, उसकी हैबिट्स कैसी हों जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, और वीडियो के एंड में एक ऐसी टिप भी बताएंगे जो इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती है और उससे बढ़कर मानवता के हित में कोई कार्य नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ है डाइट। आप बैलेंस डाइट लेना शुरू करें। बैलेंस डाइट सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे शरीर के अंगों को, यहाँ तक के छोटे छोटे सेल्स जो मिलकर हमारे शरीर के डिफरेंट सिस्टम्स को चलाते हैं, उनके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बैलेंस डाइट से मिलते हैं। बैलेंस डाइट से हमें अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। वाइट ब्लड सेल्स शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। इसी तरह विटामिन ई जो नट्स और सीड्स में पाया जाता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जिंक जो कि अनाज और दालों से मिलता है, उसका भी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में वाइटल रोल है। फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। एक स्वस्थ पाचन क्रिया इम्यूनिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, जबकि दूसरी ओर प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स, इनमें शुगर और सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होती है, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जो इम्यून सिस्टम को वीक करती है। इसी के साथ ही रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। अगर सर्दी है तो रोज़ाना 2.5 से 3 लीटर, और अगर गर्मी है तो 3.5 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो इसलिए बैलेंस डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुख्य स्तंभ है। जो सेकंड मेन चीज़ है वो है एक्सरसाइज। रेगुलर तौर पर की गई एक्सरसाइज इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और शरीर के सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं, और ये चीज़ें बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं। एक्सरसाइज करने से हमें पसीना आता है, जिससे बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। पसीना आने से किडनी पर बोझ कम होता है। एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है, जो जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन को शास्त्रों में प्राणवायु कहा गया है, मीन्स जीवन देने वाली। एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारती है और शरीर को इन्फेक्शंस, एलर्जी और क्रोनिक डिसीजेस जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, शुगर, ओबेसिटी इत्यादि से बचाती है। एक्सरसाइज अपने कंफर्ट के हिसाब से करें, पर इतनी ज़रूर हो कि आपको पसीना आ जाए। तीसरी चीज़ है कि आप स्ट्रेस से बचें। आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होगा। इसीलिए कहते हैं कि चिंता चिता समान है। स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योग वगैरह करें। ऐसा करने से आपको नींद अच्छी आएगी, जो आपको रिलैक्स कर देगी। जब कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तो उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उसके काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है और खाने पीने का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को वीक कर देती हैं। तो आप स्ट्रेस से दूर रहें, अपने आप को अकेला या खाली ना होने दें, बिजी रहें। खाली टाइम में वो काम करें जो आपको खुशी दे। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अहम पहलू है। और लास्ट में एक मानवता भलाई का काम जो इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, वो है खून दान करना। अगर आप बालिग हैं, आपका वजन 50 किलो से ऊपर है और आप स्वस्थ हैं, तो आप खून दान कर सकते हैं। खून दान करने से शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि खून दान करने के बाद जो नया खून बनता है, फ्रेश खून बनता है, वो शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को डॉक्टर की राय से खून दान अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।